पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने गुरु दोखी ਅਤੇ खालसा पंथ विरोधी करार दिंदी है। पंजाब की सियासत और धार्मिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के बीच उपजा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा जारी आदेशों हुक्मनामे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुलकर अपनी सच्चाई पेश की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से वायरल हो रहे एक विवादित वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे विरोधियों की एक गहरी और सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया है। तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जिहड़ी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जिहड़ी है वो AI नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनू अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। जिहड़ा बंदा उस वीडियो दे विच हैगा ना मेरा उहदे नाल कद काठ मिलदा है, ना ही मेरी शरीरक बनतर जिहड़ी है वो उहदे नाल मिलदी है। पर मैं हैरान हाँ कि धर्म के एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे लोग किवें अपने सियासी अकामां की शह ते इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तरह का कूड़ प्रचार जिहड़ा मैनू बदनाम करने लई कर रहे हैं। क्योंकि मैं पंजाब च पानी की राखी लई, मैं गुरु साहब की बाणी की राखी लई, मैं किसानी की राखी लई, मैं पंजाब की जवानी की राखी लई फैसले लै रहा, जिहड़े कि फैसले उन्होंने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पंजाब की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच टकराव अब सीधे बयानों और स्पष्टीकरणों के दौरान तब्दील हो चुका है। जिस वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री अपनी उंगलियां उठा रही थी, उस पर खुद सीएम मान ने विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है। आखिर क्या है इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी और मुख्यमंत्री ने अपने सफाई में क्या बड़े दावे किए हैं, आइए जानते हैं। कि वो वीडियो जिहड़ी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जिहड़ी है वो AI नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनू अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। जिहड़ा बंदा उस वीडियो दे विच हैगा ना मेरा उहदे नाल कद काठ मिलदा है, ना ही मेरी शरीरक बनतर जिहड़ी है वो उहदे नाल मिलदी है। पर मैं हैरान हाँ कि धर्म के एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे लोग किवें अपने सियासी अकामां की शह ते इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तरह का कूड़ प्रचार जिहड़ा मैनू बदनाम करने लई कर रहे हैं। क्योंकि मैं पंजाब च पानी की राखी लई, मैं गुरु साहब की बाणी की राखी लई, मैं किसानी की राखी लई, मैं पंजाब की जवानी की राखी लई फैसले लै रहा, जिहड़े कि फैसले उन्होंने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस पूरे विवाद की जड़ में वीडियो है, जिसे लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ सख्त आदेश और टिप्पणियां जारी की गई। इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख अपनाने की बजाय सीधे फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जनता और धार्मिक नेतृत्व के सामने स्पष्ट किया, जिस वीडियो को आधार बनाकर मेरे खिलाफ यह कदम उठाया गया है वह पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक है। आज के इस तकनीकी और AI के युग में किसी भी वीडियो के साथ छेड़छाड़ करना, उसे एडिट करना और पूरी तरह से गलत संदर्भ में पेश करना बेहद आसान हो गया है। विरोधियों ने मेरी और मेरी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तकनीकी हथकंडे का सहारा लिया है। इसे करके मेरा विरोध करते हैं क्योंकि आप फसदे है, आप फसदे उहदे च। तुसी बनांदे भाई कानून नहीं बनाए, क्योंकि धर्म नूं तां मुट्ठी च नहीं फिरदे। कदे किसी दी माफी कैंसल कर दो, कदे किसी नूं माफ कर दो, कदे श्रोमणी कमेटी दे पैसे नाल इश्तिहार दे दो। आप वो मन के गए है 2 दसंबर नूं अकाल तख्त साहब ते मन के गए है सुखबीर बादल होरी कि हां जी असीं कराइए बेअदबी।
ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਮੰਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹਿਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ तख्त साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? मान के आगे भावुक और दृढ़ लहजे में कहा कि वह सिख इतिहास, परंपरा और श्री अकाल तख्त साहिब जैसी सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं का दिल से सम्मान करते हैं। उनके नाम में इन संस्थाओं के प्रति गहरी श्रद्धा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और विरोधी तत्व अपनी सियासी जमीन खिसकती देख इस तरह की घटिया अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया, पंजाब की राजनीति का पारा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिखों की सर्वोच्च संस्था से जुड़े इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जैसे प्रमुख विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार धार्मिक संस्थाओं की मर्यादा का सम्मान करने में विफल रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह के झूठे प्रचार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस वीडियो की सच्चाई और इसकी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जल्द ही जरूरी तकनीकी तथ्य, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और साइबर विशेषज्ञों के आकलन को भी सार्वजनिक किया जा सकता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या है श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्मनामे का सियासी असर? सिख इतिहास और परंपरा में श्री अकाल तख्त साहिब का स्थान सर्वोच्च परी है। वहां से जारी होने वाले किसी भी आदेश या हुक्मनामे का न केवल धार्मिक महत्व होता है, बल्कि पंजाब की राजनीति की दिशा बदलने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतीत में भी अकाल तख्त साहिब से लिए गए फैसलों ने बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के सियासी करियर को प्रभावित किया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया और तुरंत खुद सामने आकर स्थिति को संभाला। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भगवंत मान को यह सफाई देने की कोशिश की है कि वे धार्मिक रूप से पूरी तरह मर्यादित हैं, लेकिन राजनीति साजिशों के खिलाफ चुप बैठने वाले नहीं हैं। निष्कर्ष अब आगे क्या? इस हाई प्रोफाइल विवाद ने पंजाब की जनता को भी असमंजस में डाल दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कड़े और स्पष्टीकरण के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों के धार्मिक नेतृत्व का अगला कदम क्या होगा। क्या जत्थेदार साहिब मुख्यमंत्री की इस तकनीकी और राजनीतिक सफाई को स्वीकार करेंगे, या फिर आने वाले दिनों में यह विवाद पंजाब की सियासत में कोई नया तूफान खड़ा करेगा? फिलहाल पंजाब की जनता, राजनीतिक विश्लेषज्ञ और दोनों पक्षों के समर्थन इस घटनाक्रम के अगले मोड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। मैं रूपेश पटेल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।